घटनाएं घटित हुई। हमें 13 लोगों को जेल यात्रा कराई गई, हमारे कई साथियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए और उसके बाद जो हमारे साथियों ने अपना मनोबल तोड़े बिना बहुत बड़ा जो संघर्ष किया, उन लोगों ने हमारी रिहाई को लेकर और इन सभी तमाम मांगों को लेकर जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। और हम सब ने ही यहाँ पर पहुंचकर उन सभी साथियों के साथ और हमारी जो जेल गई जो 13 लोग थे वो सभी और जो यहाँ पर बैठे लोग थे उन सभी के साथ जो हमने अपनी जो एक बैठक की है, उसमें जो चीजें सामने आई है वो ये है कि माननीय न्यायालय जो दिशा निर्देश है, उन्होंने जो कंडीशनल बेल दी थी, उन चीजों को लेकर जो माननीय न्यायालय के हमारे दिशा निर्देश है, उसको लेकर हमारी ये सहमति बनी है कि इस न्यायालय परिसर को हम यहाँ पर इस सत्याग्रह को स्थगित करते हैं, परंतु हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी जो मांगे हैं, कल भी हमारी वही मांगे थी, आज भी हमारी वही मांग और आगे भी वही मांगे रहेगी। इन तमाम साथियों के साथ बोलने दे उस आंदोलन की रूपरेखा फिर से तैयार की जाएगी और इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है या जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है, हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। हमें आंदोलन के माध्यम से ये मांगे मनवानी पड़े या हमें लीगल तरीके से ये लड़ाई लड़ने पड़े, सभी प्रकार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सबका निर्णय हुआ है। ठीक है। अरे एक तो आप देख सकते हैं कि अभी बोला गया है कि यहाँ से जो आंदोलन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जो आंदोलन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। अभी आगे सुनाइएगा क्या कुछ कहा है बॉबी परमार और क्या कुछ इसमें बयान दे रहे हैं कि धरने के बाद आखिर वो क्या करने वाले, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। ऐसा हो गया है जहाँ पर सरकार ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें अपनी आवाज कहाँ से उठानी है। ये संविधान को कुचलने की बात हो रही है। अब सरकार ने उस जंगल में उस खड्ड में जगह दी है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन हमें कोई उचित स्थान देगा और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के तमाम संगठन या तमाम राजनीतिक दल भी उसका विरोध करेंगे। अगर सबको वही स्वीकार्य है तो ठीक है, हमें वो जगह स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए हमें या तो न्यायालय की शरण भी लेनी पड़े, तो धरना स्थल के लिए न्यायालय की शरण भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य तब है हमारा कि आंदोलन से प्राप्त राज्य जिस पर कई लाखों आंदोलन किए गए और उस राज्य में ही एक उचित स्थान अपनी आवाज को उठाने के लिए नहीं है, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। यहाँ के सामाजिक संगठनों का दुर्भाग्य है, यहाँ के राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य है। आपने भी कोई जगह तय की है? देखिए, हमने केवल माननीय न्यायालयों के आदेश या उनका सम्मान करते हुए केवल हम कोर्ट परिसर जो कचहरी परिसर है उसको खाली कर रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा। मांगे वही रहेगी, आंदोलन फिर से लड़ा जाएगा। अभी जगह डिसाइड नहीं हुई कि हमें कहाँ करना है, उसके लिए प्रक्रिया हमने परसों से चलाना शुरू कर दिया है। अगर शासन प्रशासन हमें नहीं देता है जगह तो हम कोर्ट की शरण भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब जन आंदोलन है और निर्णायक लड़ाई इसको बनाना है। इसलिए हम सब यही कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई जारी रहेगी, मांगे वही रहेगी। और जो प्रदेश भर में हमारी सारी इकाइयाँ हैं, जिन्होंने जिला स्तर पर कार्यक्रम किए, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कार्यक्रम किए, उन सबसे संपर्क करके और हमारे तमाम जो यहाँ पर क्रांतिकारी बैठे हुए थे, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, उन सबके साथ बैठकर 13 लोग जो जेल गए, उन सबके साथ बैठकर रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाना है, निर्णायक तक ले जाना है। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंदोलन है वो चलो ना भाई, अभी वाइट लेकर फोटो भेजिए और फिर से तो कॉल करिए। हमें क्या थोड़ा तो हमारे साथ लूसन तोगड़िया भी हैं जो 13 लोगों में से एक थे जो जेल गए
क्या कहेंगे लूसन जी, अभी क्या सहमति, क्योंकि बॉबी पवार ने बोल दिया है कि यहाँ से तो धरना जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, और आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि आप कोर कमेटी के मेंबर भी रहे, बैठक का दौर भी चला, उसके बाद लाइव में भी आके बेरोजगार संघ के पेज से भी ये घोषणा हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शंकाएं थी कि बेरोजगार संघ में भी थोड़ा सा जो है कुछ फासले हो गए हैं युवाओं के बीच में, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कोई फासले नहीं हुए गए। हम हमेशा से छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे थे और अभी भी छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। धरना यहाँ से स्थगित किया गया है, पर आंदोलन जारी रहेगा जब तक सीबीआई जांच नहीं गई है, क्योंकि प्रदेश भर से हमें, जब हम जेल के अंदर थे तो इस जगह से लेकर पूरे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हमारे समर्थन में लोग आए, तमाम जगह सरकार के पुतले फूके गए और हर जगह विरोध किया गया। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के पास भी जाएं, प्रदेश भर में जाएं, और जो ये मेन हमारा जो मुद्दा था कि उत्तराखंड में जो भर्ती धांधली हो रही है उसमें सीबीआई जांच की जो मांग थी वो हमारी होनी चाहिए, और उसमें किस प्रकार से हम दबाव बनाना है ये हम पूरे प्रदेश भर में जब भ्रमण करेंगे, उन छात्र संगठनों से मिलेंगे, उन युवा संगठनों से मिलेंगे जिन्होंने ये आग अलग जगा रखी थी, तो जब उनसे संवाद होगा, जनताओं के साथ संवाद होगा पूरे प्रदेश में, उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आंदोलन को किस प्रकार आगे ले आना है। तो अब क्या यात्राएं शुरू करने वाले हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगह जाएंगे, उन सबसे मिलेंगे, जैसे महासंघ आपका जो बना था बेरोजगार संघ के तले, एक महासंघ की आपने वो करी थी, तो क्या हर अब जिले में जाने वाले हैं, वहां बात करेंगे, उसके बाद रणनीति बनाने? बिल्कुल, हर जिले में जाया जाएगा, उन लोगों से मिला जाएगा कि जो छात्र संगठनों से मिला जाएगा जिन्होंने आंदोलन किया था जब हम जेल में थे, जिन्होंने उस समय की तमाम विरोध प्रदर्शन किए थे, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ परेशानी देहरादून की नहीं है, पूरे प्रदेश की स्थिति है, पूरे जो एक परिवर्तित क्षेत्र से आया हुआ युवा है उसकी परेशानी है। तो एक हमारी जिम्मेदारी, एक बेरोजगार संघ के युवा होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों तक पहुंचे, उनसे संवाद स्थापित करें, और उनका जो ये 22 साल का जो एक युवाओं का जो आक्रोश है उसको एक सही दिशा में ले जाना भी हमारा कर्तव्य है। एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि आपको जो बेल मिली है 13 जनों को, एक कंडीशनल बेल है, उसमें कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन में एक सबसे पहली कंडीशन है कि आप उग्र आंदोलन या इस तरीके की कोई बात होती है या बिना परमिशन की कुछ ऐसी गैदरिंग होती है वहां पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। और बड़ा सवाल ये भी है, कुछ युवाओं से जब हमने संवाद किया उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन इसमें अनुमति नहीं देता है और उसके बाद क्या बॉबी पवार और अन्य साथियों जगह पर जा पाएंगे, ये बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपनी कंडीशंस बताई हैं, प्रशासन की तरफ से अगर शासन की तरफ से अनुमति नहीं होती तो उस दिशा में क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि उग्र आंदोलन तो हम कभी भी नहीं चलेगा। हम एक आंदोलन करते हैं, हमने जब सत्याग्रह करा था तो हमने यही बोल मांग की कि गांधीवादी तरीकों से ये चीजें पूरी हों, परंतु कुछ अराजक तत्व घुसे गए हैं जो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे नहीं थे, कि किसी पार्टी प्रायोजित द्वारा पहुंचे गए थे। तो उग्र आंदोलन तो हमने कभी नहीं किया है, आक्रामक आंदोलन किया है, परंतु जो हम कह रहे हैं कि देखिए ये माननीय न्यायालय में हम लड़ रहे हैं, हमारे केस अभी अधीन चल रहा है, तो हमारी पहले कोशिश है सड़क से लेकर न्यायालय तक वो पूरा हो किया जाए। और उत्तराखंड आंदोलन से मिला प्रदेश है, यहाँ आंदोलन करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो आगे क्या कुछ, क्योंकि आपने कहा कि आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, पर सवाल वहीं जो का त्यों बना हुआ है। आप जब जेल में थे ये सब चीजें हुई, आपने कहा अराजक उसमें कुछ घुस गए थे, उन्होंने ये सारी चीजें कही गई हैं, पुलिस ने भी उन्हें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। तो आपको लगता है कि कुछ लोगों ने, या जो अपने राजनीतिक लोगों की आपने बात की है, कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन को खराब करने की एक साजिश की थी? क्योंकि अभी भी पहेली बना हुआ है कि आखिर युवा थे, वो युवा थे जो पढ़ने, जो तैयारी कर रहे थे, वो इतने उग्र हो गए, या कोई प्रायोजित तरीके से अराजक तत्वों को भेजा गया और इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की? बड़े सवाल है, और बड़े सवाल इसलिए भी है क्योंकि उन्हें पत्थरबाज कहा गया, उनके अलग विभिन्न नाम दिए गए, तो ये अब बड़ा सवाल भी उठता है। 13 जन जिनके नाम आए वो तो शायद उन्हें मालूम भी नहीं था, वो गांधी पार्क के बिल्कुल सेंटर एरिया में थे, चाहे लूसन तोड़ेरिया हो चाहे बॉबी पवार हो, वो बिल्कुल गेट के पास से हिले भी नहीं, पर उनके पत्थरबाजी और तमाम उसमें जेल में डाल दिया गया है। ये बहुत बड़े सवाल है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब मैं खुद वहाँ मौजूद था तो व्यक्तिगत रूप में मैं खुद गया और हेलमेट लेके भी आया, पहना के लगाया, जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी, और हमने रुकाने की कोशिश भी करी थी मैंने ये, और हमें अंदर किया था, जो जबकि 13 में से किसी के खिलाफ ना कोई फोटो थी ना वीडियो थी, सरकार के जो हमारे सरकार के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो बात ये थी कि, परंतु जो बात हम ये पूछ रहे थे कि एक दिन पहले जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ, हम तो गांधीवादी तरीके से जो सत्याग्रह तो आजादी के आंदोलन के समय से चल रहा था, और अभी भी हम इस बात को मानते हैं कि हिंसा आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। आंदोलन चलता है जो सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से, और उसी के द्वारा ही अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह की ये चीज़ें हुई हैं ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है, और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितनी जब भीड़ उमड़ आई थी
तो उस समय शायद कुछ तैयारियां पहले से की गई थी कि इस आंदोलन को तोड़ने की और कुछ अराजक तत्वों को भेजने की। तो मैं तो यही मांग करता हूं कि उन अराजक तत्वों को पुलिस प्रशासन आइडेंटिफाई करे और उसके बाद जो आइडेंटिफाई करके उनको सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि सब वीडियो सीसीटीवी अगर आप फुटेज रिलीज कर रहे हैं तो उनका पता भी तो कीजिए। आपने राम कंडवाल को होटल से, जो हमारे संग साथी थे राम कंडवाल भाई, उनको आप होटल से उठा के आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको सूचना है कि वो किस होटल में रह रहे हैं। तो जब जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी उनकी फुटेज सब आई है तो उनको भी आइडेंटिफाई करके जेल में डालिए और उन पर कड़े से कड़े कार्रवाई करिए। तो हम कह ही रहे हैं पहले दिन से। और एक संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, क्योंकि अब ये लड़ाई असल में युवाओं ने दिन में ठान लिया है और ये रिस्पांस के रूप में आपने देखा विभिन्न जिलों से एक आक्रोश था। आज भी जब लोग देखते हैं तो लूसेंट टोडरिया और बॉबी पवार का एक अहम भूमिका के रूप में आया, राम कंडवाल का एक भूमिका में आए, जिनमें उनके हम हर समय ये एक नारा दिया गया कि लूसेंट और बॉबी के अगुवाई में ये पूरा आंदोलन की जो रूपरेखा है और आगे जो लड़ने की ललक है इन दोनों के नाम और राम कंडवाल जैसे व्यक्तियों के नाम पे, क्या कहेंगे उसको, क्या संदेश देंगे युवाओं को? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की जनता का, उत्तराखंड की मातृशक्ति का, उत्तराखंड के युवाओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया, क्योंकि इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उत्तराखंड की 22 सालों की पीड़ा है वो बाहर आई है। मेरा युवाओं से यही है कि खून को अपने पानी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये राज्य बड़े बलिदानों के बाद हमें मिला है और आंदोलन से मिले हुए इस राज्य में 22 साल का जो ये भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड को गर्त में पहुंचा दिया है, हाशिए में पहुंचा दिया है। हिमालय आज हाशिए पे जा रहा है, हिमालय खत्म हो रहा है और हिमालय, दुख की बात यह है कि हिमालय का वासी भी अब खत्म हो रहा है। हिमालय का जो युवा था उसके जो अधिकार हुए हैं उस पर कुठारघात हो रहा है, उसकी नौकरियों पे, उसके रोजगार पर कुठारघात हो रहा है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, हमारा हमेशा से ये मानना है कि रोजगार हो या व्यापार, भूमिपुत्र का पहला अधिकार। तो मेरे उसी पहले अधिकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा उत्तराखंड के युवाओं का कि आप जिधर जिधर कहें, चाहे वो चंपावत का निवासी हो, चाहे वो चमोली का निवासी हो, चाहे वो पौड़ी का निवासी हो, चाहे पिथौरागढ़ का निवासी हो, ये एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं है, ये पूरे प्रदेश का आंदोलन है, पूरे पहाड़ का आंदोलन है। इसलिए इस पूरे जो मेरे प्रदेश के वासियों से मिला है कि आप आगे आइए और जहां जहां आप इस सीबीआई जांच की मांग को उठा सकते हैं मजबूती से उठाइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे लूसेंट टोडरिया जी। और एक बड़ी अपडेट इसमें भी मैं आपको और देना चाहूंगा, एक वकील साथी अगर हमें कोई मिलता है तो उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसी केस में आगे एक काउंटर मांगा गया है। वो काउंटर क्यों मांगा गया है वो भी कहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में एक PIL डाली गई थी, उसका भी काउंटर का हम बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या होने वाला है। जो पुलिसकर्मी की लगातार बात हुई थी, जो आइडेंटिफिकेशन हुए थे, जो पत्थरबाजी की बात हो रही थी, फिर एक PIL दाखिल होती है और उस हाई कोर्ट में उसके बाद एक काउंटर मांगा जाता है, जिसकी बात हम वकील जो है वो ज्यादा लीगल वे में उसे बता पाएंगे। छेत्री साहब अगर मिलते हैं तो शायद उनसे भी बात हो पाए, पर शायद मुझे लगता नहीं वो यहाँ मौजूद समय है। पर आपको बड़ी अपडेट दें, PIL की याचिका जो है डाली गई थी हाई कोर्ट में, जो स्वीकार कर ली गई है और एक काउंटर जवाब मांगा गया है। और उस जवाब में क्या होता है, आगे क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। पर इसमें भी बड़ी अपडेट है कि इस समय एक काउंटर देना है कि आखिर एक रात पहले जब वहां से उन युवाओं को उठाने की कोशिश की गई और जो महिलाओं के साथ जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए, अभद्रता की गई थी, तो वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, उसकी भी बात, उसकी भी क्या चीजें निकलकर उसमें आएंगी, वो सवाल और जवाब मांगा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर भी आगे आपको अपडेट देंगे कि आखिर उस PIL का क्या रहा, उस PIL की जो याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें आगे की क्या कार्रवाई होगी। और इस मामले पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ TV।